नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़। पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा विधायक निवास में अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। अजमेर शरीफ की कमेटी के सदस्य जनाब सैयद बाबर मियाँ ने अफ्तार में दुआ करी, नमाज में इमामत करी और दुआ करी। हिंदुस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए ख़ास दुआ करी। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन के लिए दो शब्द में कहा कि यह संगठन समाज के हर तबके के लिए अच्छे कार्य के लिए जाना जाता है। अफ्तार पार्टी में शहर के वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत करी, समाज सेवियों ने शिरकत करी। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी ने बताया, हम अगर अफ्तार कराते हैं तो भंडारा भी कराते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर भी कराते हैं, सारे मज़हब के लोगों को लेकर चलते हैं। इसी में देश की भलाई है, देश की तरक्की है। मुक़द्दस का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज इफ्तार का इनेकाद किया गया। कैसे देखते हैं, और इस तरह की जो परंपरा चल रही है, ख़ासकर ऐसे संगठन जो है इस तरह खासकर रमज़ान मुक़द्दस के महीने में इफ्तार करवाते हैं, कैसे देखते हैं आप? लेकिन PMWJ की तरफ से दारुशफ़ा में जो इफ्तार के ख़ुसूसी रमज़ान के मुक़द्दस मौके को मुनक़िद की गई। बेशक भूखे को खाना खिलाना सवाब है, और रमज़ान में जब इबादत है और इबादत के तौर के ऊपर रमज़ान के मुक़द्दस महीने पे रोज़े रखे हुए लोगों को और बुला के उनको इफ्तार कराना, यानी कि उनको राज़ी करना और उसके ज़रिए से क़ुर्ब इलाही हासिल करना और अल्लाह की बारगाह में गुहार लगाना। तो आज जो मकसद है वो इज्तिमाइयत के साथ लोगों को दुआ बुला के और अल्लाह की बारगाह में मुल्क में समाज के ताल्लुक़ से कम्युनिटी के तमाम मामलात में कि मुल्क में अमन कैसे आए, फितना फसाद कैसे ख़त्म हो, किस तरीके से शांति बहाली हो, कैसे समाज एक दूसरे से मिलजुल के रहे, कैसे हमांगी हो, कैसे हमसाया कौम के साथ इस सूबे में इस मुल्क के अंदर हम सब रह सकें और शांति बहाल रहे। तो इसलिए इन तकरीबों का मकसद ये होता है लोगों के दिलों को करीब लाना, लोगों के अंदर इंसानी तकाज़ों की बहाली करना, लोगों को एक दूसरे से हमसार करना, लोग एक दूसरे की दिक्कतों से परेशानियों से आशना हो और किस तरीके से अमन के साथ, शांति के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ मुल्क में रह सकें और अपने इलाकों में अपने बच्चों की और अपने इलाके के अंदर किस तरीके से शांति को बरकरार रख सके। इन चीज़ों पर गौर व फिक्र की जा सकती है। और क्योंकि PMWJ एक यानी कि जिसे कहिए रिकॉग्नाइज्ड और एक ज़िम्मेदार संस्था है, तो उसके ज़रिए जो भी कदम उठते हैं उसका मकसद भी यही है कि इंसानी हुकूक़ की बाजियाबी और मोहब्बत और प्रेम के संदेश आम करना। बाबर साहब, जिस तरह से माशरे में ख़ासकर रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, इबादत कम हो रही है, तो ऐसे में आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये इसका हर लम्हा कीमती है, जो गुजर गया वो लौट के नहीं आने वाला। जिसको मिला है उसकी कदर करें और ज़िक्र इलाही में अपनी यानी कि हर लम्हे को गुजारने की कोशिश करें। ये महीना ऐसा है जो वसअतों का है, बरकतों का है, रहमतों का है, फजल से है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बांटता है और हमारी हर नेकी पे 70 गुना सवाब देता है। और ये महीना ऐसा है जिसमें कमज़ोरों के रिश्तों की भी यानी कि सोशल फैब्रिक को भी मजबूत करते हैं, हम ख़ानदानी रिश्तों को भी मजबूत करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी करीब लाते हैं। जो कमज़ोर होता है उसकी किफ़ालत करते हैं, जो यतीम होता है उस पर शफ़क़त करते हैं, उसकी मदद करते हैं। जो हमारे समाज में दबे कुचले यानी कि जो इक्वानिमिटी और इक्वालिटी की जो मुहिम सरकारें चलाती हैं, वो हमारे यहाँ हर शख्स की ये दौड़ होती है जिसको अल्लाह ने थोड़ा सा भी दिया है कि वो इस बात के ऊपर पूरी जुस्तगू कोशिश करता है कि समाज के हर तबके को कैसे अपने बराबर बैठा सके। और इसकी तस्वीर आपको हर जगह के ऊपर, हर छोटे कस्बे, बड़े कस्बे, हर छोटा आदमी, बड़ा आदमी, हर घर पे दिखाई देगा कि सब शौक़ है, ज़ौक़ है कि वो इस काम को किसी तरीके से कर गुजरे और इस काम को करके यानी कि समाज सेवा करके अल्लाह के बंदों को राज़ी करके क़ुर्ब इलाही हासिल करें। अशरफ साहब, जिस तरह से रमज़ानुल मुक़द्दस में शब क़द्र की रात की थोड़ी सी अहमियत आप बयान कीजिए। इन रातों का क्या कहना है? आक़ा जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम ने, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन रातों के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया है कि इन रातों में इबादत करो, रियाज़त करो। इस दिन ख़ास रहमतें अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती हैं और इस दिन को मांगी गई दुआ
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ مقدس راتیں ہم لوگوں کو اگر ملتی ہیں تو ان راتوں کا اہتمام کریں. ان راتوں میں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اہل خاندان اور اہل فکر کے ساتھ جمع ہو اور دعا کرو, خصوصی طور کے اوپر غزہ کے لیے اور ہندوستان میں شانتی کے لیے جو ہے وہ دعا ہو کہ پورے ملک میں امن ہو اور امن کی فضا جو ہے وہ پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر رواں دواں ہو. یہی ہم لوگوں کا سندیش ہے اور یہی صوفیہ کرام کا پیغام رہا اور یہی ان کا جیون شیلی ہے. PMWJ کے اپنی تنظیم کی طرف سے جو ہے افطار کی دعوت کا اہتمام کیا تھا, اور بھی تہوار جیسے خواجہ غریب نواز کی چھٹی رہتی ہے تب بھی آپ جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں, کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ کا جو سنگھن ہے وہ ایک تو پہلی بات ہے 30 سال پرانا سنگھن. ہم لوگ ہر تہوار مناتے ہیں. جیسے ہم لوگ یہ کرتے ہیں غریب نواز کا لنگر کرتے ہیں, ویسے ہم لوگ بھنڈارا بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں, ہم لوگ بھنڈارے کو بھی بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں, کیونکہ یہ جو پترکاروں کا سنگھن ہوتا ہے یہ کوئی ذات اور اس سے سبھی دھرم کا ہوتا ہے اور ہم سارے لوگوں کو اس میں اکٹھا کرتے ہیں. وہ آج بھی ہم نے سارے لوگوں کو اس میں بلایا تھا, اس میں سکھ کو بھی بلایا تھا, اس میں پنڈت کو بھی بلایا تھا, سارے لوگ اس میں بلایا تھا. ہم لوگ کا یہ ایکتا کا سندیش دینے کا ہی ایک مقصد رہتا ہے. پترکاروں سنگھن تو ہے لیکن ہمارے اس میں بھی سارے دھرم کے لوگ ہی ہیں اس میں ایسوسیشن میں, اور میرا یہی مقصد رہتا ہے کہ سارے لوگ مل جل کے رہیں اور ایمانداری سے اپنا کام کریں. میرے کوئی بھی پترکار ایسے نہیں, آپ دیکھیں کہیں بھی کسی پر کوئی داغ نہیں لگا. جو ہمارے ایسوسیشن جتنے بھی لوگ ہیں انہیں لوگوں کو ہم رکھتے بھی ہیں کہ ان کو کوئی داغ نہیں ہے, آج تک ہی نہیں لگا. اللہ کا شکر. دھنیہ واد.